प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की, यीशु सहाय। गुड मॉर्निंग। और परमेश्वर को बहुत धन्यवाद हो कि हम फिर से यहाँ पर इकट्ठे हैं, और बहुत धन्यवाद हो अनीता सिस्टर को, ममता सिस्टर और सभी भाई बहनों को जो भी यहाँ उपस्थित हैं, मीटिंग को अगुवाई करने में सहायता और मदद किया। और सभी जाग रहे हैं ना, कोई सो तो नहीं रहा है। हम लोग सीख रहे थे आरंभ से लेकर के मसीह तक की बातों को हम लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं, और प्रभु इसमें सहायता और मदद करे। और आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको सारा आदर और महिमा देते हैं। प्रेम पिता, आपकी जैसी इच्छा और योजना है प्रभु जी युगों युगों से। हाँ प्रभु जी, वैसा ही इस समय भी हम आपकी इच्छा पूरी होने पाए प्रभु जी, इन समयों में, इन कालों में। हाँ प्रभु जी, हमारी सहायता करके हम उन सारी बातों को जान सके, समझ सके प्रभु जी। अनुग्रह कर, अपने सारे पापों को मानते हैं। हाँ प्रभु जी, हमें क्षमा कीजिए प्रभु जी। हमारे हृदय को शुद्ध और पवित्र कीजिए, अच्छी भूमि बनाइए, और आपके जीवित वचनों को हम समझने पाए प्रभु जी। ऐसा अनुग्रह हम पर होने पाए। हाँ प्रभु जी, बोलने, सुनने में, सुनाने में प्रभु जी हमारी सहायता और मदद कीजिए, आपका नियंत्रण होने पाए। इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम लोग जल्दी से दोहराते हुए, जिसको भी मिल जाता है वचनों को खोलकर पढ़ेंगे, उसको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे क्योंकि कल हम लोग ने उसको सुना था। परमेश्वर एक व्यक्ति हैं, वह मनुष्य जाति से विशेष संबंध रखते हैं। उस संबंध का आधार उनका सनातन प्रेम है, जो हम लोग को मिलता है यिर्मयाह 31 उसका 3 में, जहाँ पर लिखा है, मैंने तुझ से सनातन प्रेम से प्रेम किया है। उस संबंध या संपर्क का माध्यम है उसका वचन, अर्थात परमेश्वर बोलता है। और इब्रानियों 1 से 2 में हम लोग पाते हैं, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करके इन अंत के दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। इब्रानी में परमेश्वर के लिए उत्पत्ति के पहले अध्याय में एलोहीम शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसका अर्थ है सर्वशक्तिमान त्रिएक परमेश्वर। और कल मैंने भी कोशिश किया कि मैं इब्रानी में सुनूं उत्पत्ति के पहले अध्याय को, तो समझ में तो नहीं आता है, लेकिन जो शब्द एलोहीम जो हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, या हमें जानने को मिला, तो वो शब्द वहाँ पर मुझे सुनने को मिला। और सच में एलोहीम शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसका अर्थ है सर्वशक्तिमान त्रिएक परमेश्वर। उत्पत्ति के दूसरे अध्याय, मनुष्य की सृष्टि के बाद से उसका नाम यहोवा लिखा गया है, जिसका अर्थ है मनुष्य से संपर्क रखने वाला स्वयं परमेश्वर। भजन संहिता 90 उसका 2, भजन संहिता 90 उसका 2, जहाँ लिखा है, वह अनादि काल से अनंत काल तक परमेश्वर है। अनादि काल से अनंत काल तक परमेश्वर है। भजन संहिता 102 उसका 27, भजन संहिता 102 उसका 27, परंतु तू वही है और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का। नए नियम में यही वचन मसीह के लिए कहा गया है। कोई पढ़ेंगे इब्रानियों 1 का 12, इब्रानियों 1 का 12 कोई पढ़ेंगे? इब्रानियों 1 उसका 12। इब्रानियों, हाँ पढ़िए।
1:12। और तू उन्हें चादर के समान लपेटेगा और वे वस्त्र के समान बदल जाएंगे, पर तू वही है और तेरे वर्षों का अंत ना होगा। आमीन। तो भजन संहिता 102 का 27 और इब्रानियों 1 का 12 में हम देखते हैं कि परमेश्वर के वर्षों का अंत नहीं होने का, चाहे वो यीशु मसीह के बारे में हम लिखा हुआ देख रहे हैं या परमेश्वर के बारे में हम लिखा हुआ देख रहे हैं ना। दोबारा से बोलना। भजन संहिता 102 उसका 27, और इसको रिकॉर्ड भी किया जा रहा है ताकि आप लोग बाद में भी सुने और थोड़ा सा जल्दी जल्दी भी हम लोग आगे बढ़ें, है ना। ग्रुप में भेज दिया जाता है, प्रतिदिन कोशिश किया जाता है। म्यूट करेंगे थोड़ा सा। तो हम लोग यहाँ पर सुन रहे हैं कि उसके वर्षों का अंत नहीं होने का, है ना। अनादि काल से अनंत काल तक का परमेश्वर। दानियल 4 का 2, सॉरी 3, दानियल 4 उसका 3। आप लोग पदस्थल को हो सकता है लिखते जाएं और बाद में बाइबल में खोल करके आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, है ना। दानियल 4 उसका 3। उसका राज्य तो सदा का और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। लूका 1 का 33, लूका 1 उसका 33। और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। तो यहाँ पर हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि परमेश्वर का जो राज्य है वो हमेशा हमेशा के लिए है, युगाना युग के लिए है, उसका अंत नहीं होने का, है ना। और पहले के समय में भी हम लोगों ने पढ़ा था या हम पढ़ते हैं प्रभु की प्रार्थना में, जहाँ पर लिखा हुआ है कि तेरा राज्य आए, और फिर लास्ट में भी हम लोग क्या बोलते हैं कि तेरा राज्य और पराक्रम युगाना युग तक रहेगा, है ना। तो ये हम लोगों को हमेशा समझना है, उसकी अधीनता में हमें इस बात को लेके आगे बढ़ना है ना। कई बार हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है। तो इन वचनों के साथ, इन बातों के साथ हम लोग अपने दिलो दिमाग को परमेश्वर जैसा हमें बताना चाहते हैं हम ऐसा समझने का कोशिश करें, है ना। तो परमेश्वर के राज्य का अंत नहीं होने का है, वो ऐसा राज्य है, ठीक है। और वो कब से है? अनादि काल से अनंत काल तक, हमेशा हमेशा के लिए है। हमेशा हमेशा से ही था और हमेशा हमेशा के लिए है, ठीक है। उसमें कोई बदलाव नहीं होने का है। और परमेश्वर का अस्तित्व, उसका प्रेम, उसका वचन और उसका राज्य सनातन है। पवित्र शास्त्र में अनंतता को समय, युग, वर्ष, महीना, सप्ताह, दिन, पहर, घड़ी, पल आदि भागों में विभाजित किया गया है। परमेश्वर के लिए भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल में कोई अंतर नहीं है। तीनों काल उसके लिए वर्तमान काल है। क्या है? वर्तमान काल है। हमारे लिए, हम जब उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ते हैं तो क्या लगता है? वो भूतकाल है ना। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ते हैं ऐसा तो लगता है कि वो भविष्यत काल में होने वाला है। लेकिन परमेश्वर के लिए भूत, वर्तमान और भविष्यत काल सभी क्या है? वर्तमान काल ही है, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे यशायाह 46 का 10, यशायाह 46 का 10। मैं ही आगे पढ़ते जाती हूँ, बताते जाती हूँ, हाँ। आप लोग बाद में कर लीजिएगा, ठीक है ना।
या फिर समय दिया जाए? ठीक है, पढ़ते जाइए। हाँ, बाद में आप लोग को मेहनत करना है, ठीक है? समय की कमी के कारण अभी हम लोग इसको आगे पढ़ते जाएंगे। यशायाह 46 का 10। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा पूरी करूँगा। यशायाह 46 का 10। मैं तो अंत की बात आदि से, या हम इसको कह सकते हैं कि भूतकाल की बात, भविष्यत काल की बात को मैं भूतकाल से ही बताते आ रहा हूँ, है ना। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताते आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा पूरी करूँगा। फिर हम लोग यशायाह 44 का 7 पढ़ लेंगे। यशायाह 44 उसका 7, या आप लोग लिख लीजिएगा, इसको उसी तरह का वचन हम लोग को मिलेगा। यशायाह 44 का 7, और दूसरा है यशायाह 45 उसका 21, यशायाह 45 का 21, और यशायाह 48 उसका 3, यशायाह 48 उसका 3। फिर हम लोग आगे देखते हैं प्रेरितों की पुस्तक में, प्रेरितों 15 उसका 18, प्रेरितों 15 का 18। वहाँ लिखा है, परमेश्वर को अपने सारे कार्य जगत की उत्पत्ति से मालूम है। परमेश्वर को अपने सारे कार्य जगत की या युग की उत्पत्ति से पहले से क्या है, मालूम है। यह परमेश्वर की असीम कृपा है कि उसने भविष्य में होने वाली बातों को मनुष्य पर पहले से प्रकट कर दिया है। इसी को भविष्यवाणी कहते हैं। परमेश्वर की दृष्टि में भविष्यवाणी भविष्य का इतिहास है। परमेश्वर की दृष्टि में भविष्यवाणी भविष्य का इतिहास है, और इतिहास भूतकाल की भविष्यवाणी है, और इतिहास भूतकाल की भविष्यवाणी है। इतिहास परमेश्वर की कहानी है। हिस्ट्री इज हिज स्टोरी, हिज प्लस स्टोरी, है ना, हिस्ट्री उसकी कहानी है। पवित्र बाइबल का 3/4 भाग भविष्यवाणियाँ हैं। पवित्र बाइबल का 3/4 भाग, 3/4 क्या होता है? अगर हम 4 भाग में बांट रहे हैं, है ना, रोटी को 4 भाग में बांटेंगे तो उसमें से 3 भाग और 1 भाग, ठीक है। तो जो 3 भाग है, ज़्यादा भाग क्या है, भविष्यवाणियाँ, ठीक है। तो पवित्र बाइबल का 3/4 भाग क्या है, भविष्यवाणियाँ हैं। उनमें से अधिकांश भविष्यवाणियाँ पूरी हो चुकी हैं, कुछ पूरी हो रही हैं तथा कुछ पूरी होने वाली हैं। बाइबल में भविष्यवाणी की पुस्तक प्रकाशित वाक्या 1 का 3, प्रकाशित वाक्या 1 का 3 और 22 उसका 10 और 18-19 को आप लोग पढ़ सकते हैं। वर्तमान समय में बाइबल की भविष्यवाणियों पर लोगों की रुचि बढ़ती ही जा रही है, और यह बात दानियल की भविष्यवाणी के अनुसार है। परमेश्वर ने दानियल से कहा, दानियल 12 का 4 और 9 से 12 में हम लोग पढ़ते हैं, परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख, और बहुत लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करके, और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। हे दानियल, चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद हैं और इन पर मुहर दी हुई है। बहुत लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे
और दुष्टों में से कोई ये बातें ना समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान हैं वे ही समझेंगे। आमीन। ये बातें आज से करीब 2,500 वर्ष पहले लिखी गई थी, परंतु यूहन्ना को दर्शन में स्वर्ग से यह आज्ञा मिली कि भविष्यवाणी की बातों पर मुहर ना लगाएं। हम लोग दानियल में पढ़े कि उनको मुहर बंद करके रख दे, और लोग ढूंढ ढांढ पूछताछ करेंगे और उनका ज्ञान बढ़ जाएगा, है ना। और उसको अंत समय के लिए बंद करके रख दे, उस पर मुहर लगा दे। जो उजले करेंगे अपने आप को तो वो उजले होते जाएंगे, लेकिन जो दुष्टता करेंगे वो दुष्टता ही करते चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो बुद्धिमान होंगे वही इन बातों को समझेंगे। लेकिन फिर जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 22:10-12, प्रकाशित वाक्य 22:10-12, वहाँ पर यूहन्ना से क्या भविष्यवाणी किया गया है कि इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों पर मुहर ना लगा, बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। भविष्यवाणी के ये वचन इस अंत समय के लोगों को दो भागों में विभाजित कर देते हैं। एक तरफ बुद्धिमान इन वचनों को समझकर धार्मिकता एवं पवित्रता में बढ़ते जाएंगे, और दूसरी तरफ दुष्ट लोग मलिनता, अधर्म और अन्याय में बढ़ते जाएंगे। ये दोनों प्रवृत्तियां वर्तमान में तीव्र गति से अपनी चरम सीमा की ओर बढ़ती जा रही है। आजकल हम सभी देख रहे हैं अपने देश दुनिया में, है ना। पहले के समय थोड़ा हमें लगता है कि समाज काफ़ी साधारण था, लेकिन अब हमारे समाज को हम देखते हैं कि उसमें बहुत ही अधिक धार्मिकता और अधर्म दोनों ही चीज़ बढ़ता जा रहा है। कई एक लोग धर्म की ओर अग्रसर हो रहे हैं और कई लोग दुष्टता करने के लिए अग्रसर हो रहे हैं, है ना। आगे हम लोग सुनेंगे। सचमुच हम बहुत ही रोचक और निर्णायक घड़ी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम केवल परदेसी और सियोन देश के यात्री ही नहीं, वरन हम राज अधिराज के राजदूत हैं, जो उसकी वापसी के लिए दिन रात प्रयत्न करते रहते हैं। और हम केवल विश्वासी या पुत्र ही नहीं, वरन उसके दास और सेवक भी हैं, जो अपने स्वामी के आने की बाट जोहते हुए सचेत और जागरूक होकर खड़े हैं। कलीसिया उस दुल्हन के समान है जो अपने दूल्हे के आने के इंतजार में एक एक पल बड़ी आतुरता के साथ बिता रही है। बाइबल की भविष्यवाणी को हम विभिन्न युगों में विभाजित कर कई महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल कर सकते हैं। बाइबल में समय के अंतर्गत जो कार्यकलाप हैं उन्हें हम 7 युगों में बांट सकते हैं। इन 7 युगों के बाद एक नई उत्पत्ति होगी, अर्थात 8वां युग, जिसका अंत कभी नहीं होगा। इनमें से प्रत्येक युग में परमेश्वर मनुष्य के साथ अपने संबंध को कायम रखते हुए उन्हें छुटकारा एवं आशीष देने के लिए उनसे वाचा बांधता आया है। युग की परिभाषा क्या हो सकती है? युग एक विशेष निर्धारित समय अवधि है जिसके अंतर्गत परमेश्वर उस समय की मनुष्य जाति के साथ संपर्क और व्यवहार करता है, ताकि उनको परख कर उन्हें आशीष व प्रतिज्ञा के भागी बनाए। इस काल में परमेश्वर मनुष्य को उत्तरदायित्व सौंपकर उन्हें आज्ञाएं एवं नियम देता है, और मनुष्य को इस परीक्षण काल में अपने आप को परमेश्वर के सामने आज्ञाकारी एवं विश्वास योग्य सिद्ध करना होता है। परमेश्वर का मनुष्यों के साथ जो संबंध होता है
उसका धुरी या कब्जा मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा शक्ति है। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों और मनुष्यों को ऐसी क्षमता दे रखी है कि वे अपने में स्वयं निर्णय ले सकते हैं। परमेश्वर मनुष्यों और स्वर्गदूतों से यही चाहता है कि वे आनंद और खुशी के साथ अर्थात स्वेच्छा से उनकी आज्ञा माने और सेवा करें। मनुष्य जब स्वेच्छा से परमेश्वर की आज्ञा मानता और उसकी आराधना करता है, तब ही परमेश्वर की महिमा होती है। यदि आज्ञाकारिता और सेवा स्वेच्छा से ना हो तो वह सर्वदा निरर्थक है। जो व्यक्ति परमेश्वर की सेवा और आराधना स्वेच्छा से सहर्ष नहीं करता, उससे परमेश्वर अपनी सेवा और आराधना जबरदस्ती नहीं करवाता। पिता होने के नाते वह अपने बच्चों को सहर्ष सेवा की अपेक्षा करता है। यदि वे ऐसा ना करना चाहें तो वह इसके लिए भी पूरी आज़ादी देता है। परमेश्वर कितना सभ्य एवं उदार है। वह मनुष्य की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है। व्यवस्था विवरण 30, 19, 20। व्यवस्था विवरण 30, 19 और 20 को हम लोग सुनेंगे। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात का साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। उसी तरह हम यिर्मयाह 21 अध्याय में सुनते हैं 8 और 9 पद में, और इस प्रजा के लोगों से कह कि यहोवा यूं कहता है, देखो मैं तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग भी बताता हूँ। जो कोई इस नगर में रहे वह तलवार, महंगी और मरी से मरेगा, परंतु जो कोई निकल कर उन कसदियों के पास जो तुमको घेर रहे हैं भाग जाए, वह जीवित रहेगा। फिर हम सुनते हैं मत्ती 23, 37 से 38 में। मत्ती 23, 37 से 38 में, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पत्थरवाह करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठे करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठे कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने परीक्षण का अवसर दिया था, है ना। उसमें लूसीफर जो 3 प्रधान स्वर्गदूतों में से था और उसके साथ ही 1/3 स्वर्गदूत पराजित हो गए। प्रकाशित वाक्य 12 उसका 4 में आप लोग पढ़ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 12 उसका 4 कोई पढ़ेंगे? प्रकाशित वाक्य 12 का 4। वह उसकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। आमीन। प्रकाशित वाक्य 12 का 4। प्रकाशित वाक्य 12 का 4। किसका हो गया? सॉरी सिस्टर। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो उस स्त्री को निगल जाए। तो यहाँ पर आप अंडरलाइन कर सकते हैं 1/3। 1/3 3 भाग यदि बटा हुआ है तो उसमें से 1 भाग। 3 भाग बांटे हैं अगर किसी को तो उसमें से 1 भाग, तो उतना भाग
स्वर्गदूतों का लूसीफर के साथ क्या हुआ, गिराया गया, क्योंकि वे अपने परीक्षा में क्या हो गए, फेल हो गए, है ना। परमेश्वर ने उनको परीक्षा का अवसर दिया था, लेकिन उसमें वे लोग क्या हो गए, फेल हो गए। स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने मात्र एक अवसर दिया था, परंतु मनुष्यों को परमेश्वर 7 बार मौका प्रदान करते हैं। 7 युगों में परमेश्वर मनुष्यों को बार बार मौका इसलिए प्रदान करते हैं क्योंकि मनुष्यों को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। मनुष्य के पाप में गिरने के बावजूद भी परमेश्वर ने उसको नई सृष्टि बनाकर अपने पुत्र की महिमा दी। मनुष्य के लिए परमेश्वर का अंतिम संकल्प यह है कि विश्वास के द्वारा छुटकारा प्राप्त कर उसके पुत्र की समानता में हो जाए। रोमियो 8 का 29-30, रोमियो 8 उसका 29-30 में लिखा हुआ है, रोमियो 8 का 29-30, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। इस वचन पर आप लोग विश्वास रखें, है ना, शक संदेह ना करें, ठीक है। ये परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। रोमियो 8 29 से 30, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, ठीक है, पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। उसी तरह हम इफिसियों 1 का 9 से 12 में पढ़ते हैं। इफिसियों 1 9 से 12 में कि उसने अपनी इच्छा का भेद, कि उसने अपनी इच्छा का भेद उस सुमति के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। उसी में, जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। यहाँ पर मिरास कईयों को समझ में नहीं आता है मिरास क्या है, तो हम पहले से ठहराए जाकर हम उसकी विरासत बनते हैं, है ना, या हम उसके पहले से हम उसके संपत्ति बन जाते हैं, ठीक है। मिरास मतलब हम उसके हो जाते हैं, उसका प्रॉपर्टी हो जाते हैं, उनके संपत्ति हम हो जाते हैं। तो ये पहले से ही उन्होंने इस बात को जान लिया है और पहले से ही इस बात को उन्होंने निर्धारित कर लिया है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इन सारी बातों को हमने सुना, अब इसके आगे क्या होगा। तो यदि हम लोग पहला कुरिन्थियों 15 का 28 पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 15 का 28, और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। इस प्रकार परमेश्वर के उद्देश्य क्या होंगे, पूरे होंगे। यशायाह 46 का 10, यशायाह 46 का 10 में कहता है, मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा पूरी करूँगा। यिर्मयाह 32 उसका 19 में कहता है, तू बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ के काम करने वाला है। इब्रानी 6:17 में कहता है, उसकी मनसा बदल नहीं सकती। रोमियो 11 का 36 में, क्योंकि उसकी ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा
युगानुयुग होती रहे, आमीन। तो बाइबल के अंतिम 4 अध्यायों में यही योजना पूरी हो गई है। और फिर हम एक शब्द को पाते हैं, वाचा। वाचा शब्द को हम लोग कई बार सुनते हैं। तो बाइबल में वाचा शब्द जो है पहली बार उत्पत्ति 6 का 18 में आया है। बाइबल में वाचा शब्द पहली बार उत्पत्ति 6 का 18 में आया है, जहाँ यहोवा परमेश्वर नूह से कहता है, परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। आदिम, आदमी या आदम से भी परमेश्वर ने नूह के समान ही वाचा के द्वारा संबंध स्थापित किया था, परंतु वहाँ वाचा शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसी प्रकार परमेश्वर प्रत्येक युग में लोगों से वाचा बांधता है, यह वाचा के द्वारा संबंध स्थापित करता है। वाचा की क्या परिभाषा है? वाचा या संधि एक ऐसा पारस्परिक संबंध है जो दो समान व्यक्तियों, समुदायों अथवा जातियों या राष्ट्रों के बीच में स्थापित किया जाता है। पुराने नियम में इस तरह की वाचाओं में अनेक उदाहरण हैं, जैसे अबीमेलेक और इसहाक के बीच वाचा। अबीमेलेक और इसहाक के बीच वाचा ये हम लोग को मिलेगा उत्पत्ति 26 28 से 30। उत्पत्ति 26 28 से 30 में। फिर दूसरा है याकूब और लबान के बीच में। याकूब और लबान के बीच में ये हम लोग को मिलेगा उत्पत्ति 31 उसका 44। उत्पत्ति 31 उसका 44 में मिलेगा। तीसरा है कनानियों के साथ इजराइलियों की वाचा। कनानियों के साथ इजराइलियों की वाचा ये हम लोग को मिलता है यहोशू 9 6 से 3 में, यहोशू 9 6 से 7 में। अगला है दाऊद और योनातान के बीच में। दाऊद और योनातान के बीच में ये हम लोग को मिलता है पहला सामुएल 23 का 18 में। पहला सामुएल 23 का 18 में। और भी बहुत जगह हम लोग पढ़ सकते हैं, ये थोड़ा उदाहरण के लिए हमारे साथ है। यह वाचा या संधि दो समान व्यक्तियों, पक्षों या समुदायों के बीच में स्थापित होने वाला संबंधों को दर्शाता है, और यह संबंध दोनों में से किसी एक पक्ष द्वारा बदला भी जा सकता है। परंतु पवित्र शास्त्र में परमेश्वर की वाचा एक भिन्न प्रकार का संबंध या नियम है। परंतु पवित्र शास्त्र में परमेश्वर की वाचा एक भिन्न प्रकार का संबंध या नियम है। पुराने नियम में वाचा शब्द उन विशिष्ट संबंधों को दर्शाने के लिए उपयोग में लाया गया है जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच तथा परमेश्वर तथा अपने लोगों के बीच स्थापित होता था। मनुष्य परमेश्वर के तुल्य नहीं है, अतः परमेश्वर ही अपनी स्वेच्छा व अपने अनुग्रह से मनुष्यों के साथ वाचा के साथ संबंध स्थापित करता है। हम लोगों ने पहले क्या सुना कि दो समान व्यक्तियों या समान समुदायों या जातियों या राष्ट्रों के बीच में क्या होता है, एक वाचा या संधि स्थापित किया जाता है। लेकिन परमेश्वर और मनुष्य एक समान नहीं है ना। और हमारे बीच का जो संबंध है वो एक अलग प्रकार का संबंध है, या हमारे बीच जो वाचा है या संधि है वो एक अलग प्रकार का संधि है। और ये परमेश्वर की अपनी स्वेच्छा और अपने अनुग्रह से मनुष्यों के साथ वाचा के साथ वो संबंध स्थापित करते हैं। इसे मनुष्य ना तो परिवर्तित कर सकता है और ना ही रद्द कर सकता है। ठीक है, इसे मनुष्य ना तो परिवर्तित कर सकता है और ना ही रद्द कर सकता है। मनुष्य केवल इसे या तो स्वीकार कर सकता है या तिरस्कार कर सकता है। इस प्रकार का प्रावधान मृत्यु पत्र या वसीयतनामा में भी होता है। मृत्यु पत्र की शर्तों में एक ही व्यक्ति के द्वारा उसी की इच्छा अनुसार निर्धारित की जाती है ना, जिन्हें उत्तराधिकारी
या तो स्वीकार कर सकता है या चाहे तो अस्वीकार भी कर सकता है। जब कोई व्यक्ति बूढ़े हो जाते हैं, है ना, कोई पिता, तो वो चाहते हैं कि अपने संपत्ति को वो अपने बच्चों में वो बाँट करके, लिख करके छोड़कर चले जाते हैं। तो वो बच्चे वो तो या तो उसको स्वीकार कर सकते हैं या तो उसको अस्वीकार कर सकते हैं, ठीक है? तो उस पर पूरी तरह से उस बुजुर्ग पिता का ही अधिकार होता है, वो अपनी इच्छा से उसको वहाँ पर निर्धारित करके वो चला जाता है, ठीक है? तो उसमें जो पुत्र हैं या बेटे हैं या बेटियां हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। या तो उसको वो स्वीकार कर सकते हैं या तो फिर अस्वीकार कर सकते हैं। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र के साथ हमारे साथ जो वाचा बांधी है वह इसी प्रकार की वाचा है, ठीक है? परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमारे साथ जो वाचा बांधी है वो इसी प्रकार की है। सनातन परमेश्वर अपने पुत्र में होकर हमारे पास आया और हमसे मेल मिलाप किया। हम अपनी तरफ से इस संबंध को केवल स्वीकार ही कर सकते हैं, क्योंकि इस संबंध की स्थापना हम अपनी बुद्धि, शक्ति या क्षमता से कदापि नहीं कर सकते थे। हम तो उसके द्वारा ग्रहण किए जाने के लायक नहीं थे। इब्रानियों के 9वें अध्याय के 15वें वचन में हम वाचा और 16वें वचन में मृत्यु पत्र के को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इब्रानियों 9 का 15 वचन में हम लोग पढ़ सकते हैं इसको। और अंग्रेजी बाइबल में टेस्टामेंट शब्द, अंग्रेजी बाइबल में टेस्टामेंट शब्द लैटिन शब्द टेस्टामेंटम से लिया गया है। लैटिन शब्द टेस्टामेंटम से लिया गया है, जिसका अर्थ है वसीयतनामा। जिसका अर्थ क्या है? वसीयतनामा या मृत्यु पत्र। क्या है? मृत्यु पत्र। परमेश्वर की सारी वाचाओं की नींव परमेश्वर का अनुग्रह है तथा अभिप्राय मनुष्यों का उद्धार है। वाचा का चिन्ह क्या है? रक्त या लहू, है ना? जो वाचा के जामीन या मध्यस्थ की मृत्यु को दर्शाता है, मतलब जिसने उस वाचा को बांधा है उसकी मृत्यु को दर्शाता है वो लहू, ठीक है? तो इस तरह से मृत्यु से पहले एक पिता जो वसीयत लिख करके जाता है अपने बच्चों के लिए, और उसके बच्चे जो हैं या तो उसको स्वीकार कर सकते हैं या तो उसको अस्वीकार कर सकते हैं, वो उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो उसी तरह का वाचा या संधि जो है परमेश्वर ने हम मनुष्यों के साथ किया है, या तो हम उसे स्वीकार कर सकते हैं या तो हम अस्वीकार कर सकते हैं। हमारे पास कोई ऐसी योग्यता नहीं है या ऐसी कोई बुद्धि या समझ या युक्ति नहीं है कि हम उसको क्या कर दें, बदल डालें या हम उसमें कुछ हेर फेर कर दें। हम ऐसा कोई भी विचार ना रखें या अपनी कोई ऐसी भावना ना रखें। तो इस तरह से परमेश्वर ने युगों में हमसे अलग अलग तरह से बातें की हैं। प्रत्येक युग की विशेष 9 बातों को हम लोग आने वाले समय में देखेंगे। प्रत्येक युग को 9 भागों में विभाजित कर हम उसके बारे में सरलतापूर्वक जानकारी को हासिल करने का कोशिश करेंगे। उस युग का नाम और परिचय क्या हो सकता है। फिर दूसरा है वो उसका समय अवधि, वो युग कब से कब तक जारी रहा। फिर है परमेश्वर की वाचा के द्वारा मनुष्य के लिए नया और अनुकूल आरंभ कैसे हुआ। फिर चौथा है कि उस युग के लोगों का परीक्षण कैसे हुआ या उनकी परीक्षा कैसी हुई। पांचवा में हम देखेंगे कि उस परीक्षण काल में परमेश्वर का उद्देश्य क्या था। छठवां है कि उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए साधन या माध्यम क्या था। सातवां है कि मनुष्य की असफलता या पराजय क्या था। आठवां है कि उत्तरदायी मनुष्य पर परमेश्वर का दंड। और नौ है अनुत्तीर्ण हुए, फेल हुए मनुष्य का परमेश्वर से मेल मिलाप करने का क्या प्रबंध था। तो उपयुक्त 9 बातों को जब हम प्रत्येक युग के संबंध में समझेंगे, तब उस युग के लोगों के लिए परमेश्वर की योजना को भी हम
समझ पाएंगे। आरंभ से लेकर मसीह तक, है ना। प्रत्येक युग का आरंभ और अंत होता है और उसके अंतर्गत परमेश्वर स्पष्ट सिद्धांतों के आधार पर मनुष्य से व्यवहार करता है। इन सारी बातों के होते हुए भी हम यह देख सकते हैं कि प्रत्येक युग मनुष्य की पराजय से समाप्त होता है। प्रत्येक युग क्या से? मनुष्य की हार से समाप्त होता है। फिर भी परमेश्वर प्रत्येक युग में अपनी असीम कृपा और अनुग्रह के कारण अपने लिए अपने लिए एक अवशेष को सुरक्षित रखता है। अपने लिए एक अवशेष को सुरक्षित रखता है। अवशेष मीन्स के एक भाग को वो क्या करता है? सुरक्षित रखता है। और उस विशेष अवशेष को या उसके द्वारा अपनी श्रेष्ठ योजना और सनातन मनसा को पूरी करता है। वह इस अवशेष को नए युग में दाखिल करता है और वह अवशेष एक नई वाचा का केंद्र बन जाता है। इस प्रकार समस्त मनुष्य जाति को परमेश्वर की ओर से एक और अवसर प्राप्त होता है। यह अत्यंत रोचक बात है कि परमेश्वर के द्वारा सुरक्षित रखते हुए इस अवशेष की संख्या हर युग में बढ़ती ही जाती है। हर युग में इस अवशेष की संख्या हर युग में क्या होती जाती है? बढ़ती ही जाती है। ठीक है। हम लोग देखते हैं आदम और हवा थे, उसके बाद फिर हम देखते हैं नूह के समय में, है ना, वो लोग 8 लोग हो जाते हैं। फिर उसके आगे हम इजरायलियों को देखते हैं, है ना, उनकी संख्या को देखते हैं। फिर उस तरह से अब हम आगे बढ़ते बढ़ते अब हम कलीसियाई युग में आ गए हैं, है ना। आज इस संसार में मसीहों की संख्या यदि हम पूरे संसार में देखें तो बहुत ही अधिक है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा मसीही लोग पाए जाते हैं यदि पूरे दुनिया में आप देखें तो। ठीक है। आप भारत में देखते होंगे तो हो सकता है संख्या कम है, लेकिन यदि आप पूरे दुनिया में देखते हैं तो सबसे अधिक मसीहों की संख्या है। तो हर युग में परमेश्वर अपने लोगों को बचा कर रखते हैं और फिर उनको आगे क्या देखते हैं? हम लोग उनको बढ़ते हुए देखते हैं। प्रत्येक युग के प्रारंभ में परमेश्वर मनुष्य की परीक्षा करके उसको पदोन्नति देने के उद्देश्य से उसके सामने एक विशेष वाचा के द्वारा शर्तें रखता है, अर्थात उसको आज्ञाएं देता है और उसके साथ ही साथ आशीष की प्रतिज्ञाएं भी देता है। उन आज्ञाओं का पालन करने से मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में उत्तीर्ण हो जाता है, पास हो जाता है। उन आज्ञाओं का पालन करने से मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में उत्तीर्ण हो जाता है, परंतु आज्ञाओं का उल्लंघन करने के परिणाम स्वरूप स्वाभाविक रीति से मनुष्य परमेश्वर का दंड अपने ऊपर ले लेता है और उसकी अप्रसन्नता व क्रोध का पात्र बन जाता है। या दूसरे शब्दों में मनुष्य को परमेश्वर की अदालत में हाजिर होना पड़ता है। मनुष्य को परमेश्वर की अदालत में हाजिर होना पड़ता है। अदालत अर्थात न्यायालय के बिना मनुष्य की जांच नहीं हो सकती और बिना जांच के परीक्षा पूर्ण नहीं हो सकती। अतः परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने में ही मनुष्य की भलाई है और यह मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य भी है। सभोपदेशक 12 का 13-14 में लिखता है, सब कुछ सुना गया। अंत की यह बात है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। परमेश्वर के हृदय में मनुष्य के लिए जो संकल्प है वह उसकी हानि के लिए नहीं वरन उसके लाभ और कुशल ही के लिए हैं, ताकि वह एक अपेक्षित एक्सपेक्टेड एवं आशापूर्ण अंत को प्राप्त करे, है ना। ये हम लोग को मिलता है यिर्मयाह 29 का 11 से 14। यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ कि वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तब उस समय तुम मुझे पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे।
मैं तुम्हें मिलूँगा, यहोवा की यह वाणी है। उसी तरह हम यशायाह 64:4 में भी सुनते हैं, क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और न कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोहने वालों के लिए कार्य करे। उसी तरह पहला कुरिन्थियों 2 में लिखा है, परंतु जैसा लिखा है कि जो आँख से नहीं देखी और जो कान से नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। तो ये हम थोड़ी भूमिका की बातों को सुन रहे थे, है ना। आगे हम लोग हर युग के बारे में थोड़ा थोड़ा सुनेंगे और सीखेंगे आने वाले समय में। प्रभु हमारी सहायता और मदद करे। आरंभ से लेकर के मसीह तक में हर युग में परमेश्वर ने कैसे कार्य किया और मनुष्यों ने कैसे व्यवहार किया और उसमें कौन उत्तीर्ण हुए और कौन अनुत्तीर्ण हुए, और फिर भी परमेश्वर की जो अनुग्रह है और योजना है किस तरह से उनके साथ लगातार बनी रही और उनकी संख्या कैसे बढ़ती गई और आज के समय में हम कैसे पाए जाते हैं और आगे के लिए परमेश्वर की कैसी योजना है, इन सारी बातों को हम लोग सीखेंगे। तो आइए हम लोग प्रार्थना करें इस समय, और आप लोग बाद में ज़रूर इसको फिर से स्टडी कीजिएगा। वचनों को ज़रूर आप लोग अंडरलाइन कीजिएगा, अपने बाइबल में कॉपी में लिखिएगा, समझिएगा, क्योंकि जब आप उसको खुद ही ढूंढ करके वहाँ अंडरलाइन करते हैं और देखते हैं, समझते हैं, तो फिर उसको शैतान नहीं चुरा पाता है ना। यदि केवल आप सुन रहे हैं तो थोड़े समय बाद आप उसको क्या करेंगे, भूल जाएंगे। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपके पास खुद आपका व्यक्तिगत बाइबल और डायरी हो, ठीक है, और जिसको आप लोग मेहनत के साथ वहाँ पर सीखने का काम जारी रखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको सारा आदर और महिमा देते हैं। हाँ प्रभु जी, इस थोड़े समय में आपने हमारे जीवन में प्रभु जी अपनी योजनाओं को प्रकट किया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, सच में आपके लिए भूतकाल और भविष्यत काल कुछ मायने नहीं रखता है, आपके लिए सारी बातें वर्तमान काल है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, आपके सामने अंधेरे और उजाले सारे प्रभु जी खुली किताब के समान है। हाँ प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते हैं, हमारी स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान हमें दीजिए प्रभु जी, ताकि हम इन सारी बातों को जान सकें, समझ सकें, याद रख सकें प्रभु जी, और शैतान इन सारी बातों को हमारे अंदर से चुराने ना पाए। और हाँ प्रभु जी, हम जिन परीक्षाओं से होकर गुजर रहे हैं या गुजरने वाले हैं प्रभु जी, उसमें हम जयवंत होने पाएँ। हाँ प्रभु जी, ताकि हम आगे को आपके प्रतिफल को प्राप्त कर सकें और हमारी भी पदोन्नति हो सके। हाँ प्रभु जी, और जो उद्देश्य, जिन योजनाओं को आपने हमारे लिए कर रखा है वो पूरी हो पाए। हाँ प्रभु जी, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, और इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।